Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study The Shed written by Frank Flynn. It is rather a short poem. लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको पता है कि एक शेड क्या होता है। शेड इज अ स्मॉल रूम विच इज अवे फ्रॉम द मेन हाउस और इस छोटे कमरे को सामानों को या चीजों को या फिर जानवरों को रखने के इस्तेमाल में लाया जाता है। हियर वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स और इस पिक्चर में हम एक काउ शेड को देख सकते हैं। दिस पिक्चर इज ऑफ अ कार शेड और इस पिक्चर में हम एक टूल शेड देख पा रहे हैं जिसमें कि अलग अलग टूल्स रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिस पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स फियर एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द शेड विच इज एट द एंड ऑफ हिज गार्डन। पर बच्चा उस शेड से डरता क्यों है जो उसके गार्डन के आखिरी कोने पर है। जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। शेड के साइड में एक ओल्ड विंडो है जो कि डस्टी है या धूल से सनी हुई है। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। पेन्स ऑफ ग्लास यानी खिड़की में लगे हुए कांच और इस खिड़की के 3 कांच क्रैक्ड हैं, टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। कई बार मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं वहां से पास होता हूँ, ईच टाइम दैट आई पास someone's staring at me, तब कोई मेरी तरफ स्टेयर कर रहा है, मुझे घूर रहा है। और इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक बच्चा है एंड दैट चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट द शेड। उसे बड़ी जिज्ञासा है, ही इज वेरी क्यूरियस कि शेड के अंदर कौन है, बट ही इज अफ्रेड ऑल्सो। इसीलिए फिर वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है एंड द प्रॉमिस इज आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं उस खिड़की से जरूर अंदर झांकूंगा, मैं खिड़की के अंदर देखूंगा कि आखिरकार वहां कौन है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई मुझसे कहता है कि शेड के भीतर एक भूत है, वो हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। और ये जो गोस्ट है ये रॉटन फ्लोरबोर्ड्स के अंदर छुपा हुआ है। रॉटन यानी कि सड़े हुए, फ्लोरबोर्ड्स यानी लकड़ी के फट्टे। तो लकड़ी के फट्टों का जो फर्श है शेड का, उसके नीचे ये घोस्ट छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर कभी भी मैं शेड के भीतर जाने की हिम्मत करूंगा तो क्या होगा, ही विल जंप आउट, वो कूद करके बाहर निकल आएगा एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरा सिर काट डालेगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन फिर पोएट हिम्मत दिखाता है और वो कहता है लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर मैं शेड के भीतर झांकूंगा। पीक मीन्स लुक इनसाइड। एक न एक दिन पोएट अपने आप से प्रॉमिस करता है कि ही विल लुक इनसाइड द शेड वन डे। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। मुझे पता है कि कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज। मेरा भाई तो मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझे ये झूठ बातें बता रहा है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। और वो ये झूठ क्यों बोल रहा है, ताकि वो शेड को अपना डेन बना करके रख सके, वो शेड को अपने निजी कमरे या गुप्त अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। कोई भी वहां नहीं है जो स्टेयर कर रहा हो, घूर रहा हो या फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहा हो, स्ट्रेंज नॉइसेस बना रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और यहां तक कि स्पाइडर भी, मकड़ी भी अपने जाले से चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन। और मुझे नहीं मालूम कि वो मकड़ी भी वहां से कब चली गई है। द पोएट हु इज अ चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट द शेड। तो वो अपने आप से फिर से प्रॉमिस रिपीट करता है। ही सेज आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। एक दिन जल्दी ही मैं उस शेड के भीतर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, अभी नहीं, पर हाँ ये जरूर मेरा अपने आप से वादा है कि मैं एक दिन उस शेड के अंदर जाऊंगा। नाउ दिस टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट द शेड. He is a little bit afraid also, but he feels that there is something mysterious about the shed. He wants to go and he wants to explore the shed. लेकिन अभी नहीं, उसे लगता है कि अभी वो सही समय नहीं है जबकि उसे शेड के भीतर जाना चाहिए। पर हाँ, वो अपने आप से ये जरूर प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो जरूर शेड के भीतर जाएगा।
पोएम के हार्ड वर्ड्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। रस्टी मीन्स कोरोडेड बाय रस्ट। ये जो ताला है और जाली है सबके ऊपर जंग लगा हुआ है। दे बोथ आर रस्टी। क्रीक मीन्स मेक अ शार्प साउंड। द डोर क्रीक्ड, दरवाजा चरमराया। हिंजेस, हिंजेस कहते हैं खिड़कियों और दरवाजों में लगी हुई चूलों या कब्जों को। और वी कैन से जॉइंटेड डिवाइस टू पाइवट द डोर। स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग कॉन्स्टेंटली। स्टेयरिंग का मतलब है देखना या घूरना। पीक मीन्स लुक इन। अब ये जो बच्ची है शी इज पीकिंग इनसाइड, ये झांक रही है। और स्नीक पीक का मतलब होता है चुपचाप चुपके से देखना या फिर झांकना। डस्टी मीन्स कवर्ड विद डस्ट, धूल से सना हुआ। और क्रैक्ड का मतलब होता है ब्रोकन। हियर वी कैन सी अ ग्लास पेन विच इज क्रैक्ड। ये ग्लास पेन क्रैक्ड है, ब्रोकन है या टूटा हुआ है। Now let's understand the poem through MCQs. Question number 1. The shed is at the top, the bottom, the middle of the garden, and the answer is the bottom. A spider's web was hanging across the door, across the window, across the ceiling, and the right answer is across the door. The hinges of the shed are adorned, rusty or rich. The right answer is rusty. When the speaker lying in bed, he thinks he will open the door one day. One day he will definitely go on to a hill of his dream place. The right answer is the speaker lying in bed thinks he will open the door one day. In the shed there is a window which is very clean, dusty, washed. और हम सबको पता है कि सही आंसर है डस्टी। द पेन्स ऑफ ग्लास ऑफ दैट विंडो आर क्रैक्ड, क्लीन्ड, क्लियर्ड, एंड द राइट आंसर इज क्रैक्ड। द स्पीकर ऑफन थिंक्स अबाउट द आउटर वर्ल्ड। देयर इज समवन ऑलवेज स्टेयरिंग एट हिम। ही विल मीट हिज सोलमेट वन डे, एंड द आंसर इज देयर इज समवन ऑलवेज स्टेयरिंग एट हिम। There is a ghost in the shed, says his friend, his brother, a stranger. And the right answer is his brother. The ghost hides under the banyan tree, rotten floorboards, large bed. Of course, the ghost hides under the rotten floorboards. If the speaker ever dares to set his foot inside, the ghost will run away, will start screaming, jump out and chop off his head. Yes, we all know that if the speaker ever dares to set his foot inside, the ghost will jump out and chop off his head. The speaker's desire was that he will do something creative one day. He will go to a hill alone. He will peep through that window one day. Yes, and it is the right answer. He will peep through that window one day. The speaker doesn't know since when his brother went to that shed. The spider has been gone from his web. A butterfly came and sits on his shoulder. And the correct answer is the speaker doesn't know since when the spider has been gone from his web. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.